मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसमें कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है। बहुत तीखे शब्द हैं इस इंसान के। बस अपनी तारीफ करना, अपना गुणगान करना। दूसरों के बारे में तो कभी अच्छा सुना ही नहीं होगा तुमने उसके मुंह से। अपने आप को सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान समझता है वो व्यक्ति। बस दूसरों को ज्ञान देना, जैसे ना जाने कितनी लाख किताबें पढ़ ली हूँ, यह सारी दुनिया का ज्ञान बस इस इंसान को ही हो। इतना अहम है इसके अंदर मेरे बच्चे। अपने आगे वो किसी की नहीं सुनता, और अगर किसी ने गलती से इस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो वो उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस व्यक्ति में इतनी बुराई है मेरे बच्चे कि उसके आस पास भी तुम्हें बस बुरे लोग दिखेंगे। हमेशा गलत लोगों के साथ ही दिखेगा ये इंसान तुम्हें। तभी इसे तुम कभी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे। तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से ये इंसान सबसे ज़्यादा नफरत करता है और तुम्हें लेकर बहुत कुछ सोचता रहता है मेरे बच्चे। बस नकारात्मक बातें, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करना। वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे तुम हार मान लो और उससे माफ़ी मांगो। उसकी हर बात मानो, वो तुमसे जो कहे तुम वो सब कुछ करो। वो तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए योजना बना रहा है मेरे बच्चे, जिससे तुम उसके सामने कभी उठ ना पाओ, उसकी नज़रों में नज़रें डालकर उससे बहस ना कर पाओ। वो तुम्हें ऐसी जगह चोट पहुंचाना चाहता है जहां तुम अपना सब कुछ हार जाओ। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बच्चे। वो पहले भी कई बार तुम पर प्रहार कर चुका है, पर हर बार चूक गया है। इस बार वो कोई कमी नहीं रखना चाहता। ये इंसान खुद बीमार रहता है मेरे बच्चे और बहुत आलसी भी है, पर जब बात तुमसे लड़ने की आती है तो इसके अंदर मानो शैतान की शक्तियाँ आ जाती हैं। इस व्यक्ति को घूमने का बहुत शौक है मेरे बच्चे, और तुम इसे हमेशा गलत लोगों के साथ ही खड़ा पाओगे। ये इंसान पैसे के लिए हर रिश्ते को कुर्बान कर सकता है। इतना लालची व्यक्ति है, अपना पराया सबको सूली पर चढ़ा दे पैसों के लिए। ये व्यक्ति अपनी खुद की संतान तक को ना देखे, ऐसा इंसान है ये। पर तुम्हारी खुशियों पर, तुम पर बराबर नज़र है इसकी। तुम क्या करते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, उसे भी वो सब कुछ करना है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी किस्मत में लिखी हर एक खुशी उसे चाहिए, पर तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं बनना उसे, ना तुम्हारे जितनी मेहनत करनी है। बस तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनकर खुद का जीवन खुशियों से भरने के सपने देखता है ये इंसान। ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहता है, पर मेहनत नहीं करना चाहता। उसे लगता है तुम जो उपाय करो, पूजा पाठ करो, वो सब करके वो तुमसे पहले सब कुछ हासिल कर ले और तुम्हारा सब कुछ खराब कर दे। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे बच्चे कि अपनी साधना और अपनी खुशियों को सबसे छुपा कर रखो। कोई ज़रूरत नहीं है संसार को दिखाने की कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तुम खुश हो या रो रहे हो, दुनिया से दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती मेरे बच्चे, और इस इंसान से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसे बस यही बात खाए जा रही है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। वो अपने कर्म नहीं देखता, ना खुद मेहनत करता है। बस तुम्हारा काम कैसे बिगाड़े यही सोचता रहता है, और यही सोच उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ रही है मेरे बच्चे। इतनी नकारात्मक बातें आती हैं उसके दिमाग में, इतना ओवर थिंक करता है वो, जो किसी नॉर्मल इंसान की सोच से परे है। जितनी गंदी उसकी सोच होती जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा गंदे उसके शब्द हैं मेरे बच्चे, जिसका इस्तेमाल वो बहुत प्राउडली करता है। दूसरों को हर्ट करके, रुला के उसे लगता है कि उसने दुनिया जीत ली। जब वो सबके सामने ऐसा है मेरे बच्चे, तो सोचो उसके मन में कितना जहर भरा होगा। मुझे पता है तुमने बहुत बार इस इंसान को माफ़ किया है, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि वो पहले तुम्हारे साथ अच्छा था, अच्छे से बात करता था। उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आने में बहुत देर हो गई मेरे बच्चे। अब तो तुम्हें यकीन ही नहीं होता
कि सच में मैंने ऐसे भी इंसान बनाए हैं जो इंसान के रूप में सबसे बड़े राक्षस हैं। उसके अंदर की जलन, उसके अंदर की नफरत अब उसके चेहरे पर दिखने लगी है मेरे बच्चे। खुद झूठ बोलकर उसने समाज के सामने तुम्हें बुरा बना दिया, तुम्हें झूठा बना दिया। हर रिश्ते में बस फायदा देखता है ये व्यक्ति। अब किसी को भी इसके सच पर यकीन नहीं होगा। ना कोई सच्चा रिश्ता बचा है इसके जीवन में। बहुत खेल खेले हैं इस इंसान ने। 24 घंटे बस दूसरों के खिलाफ प्लानिंग करना, झूठ बोलना, दूसरों को कड़वी बातें बोलना। आज वो अकेला है मेरे बच्चे। उसका दिमाग ही ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, पर इस इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों का बुरा करने में लगाया। तुम्हारी सफलता से जलने की जगह अगर इस इंसान ने मेहनत की होती तो आज वो खुद सफल होता। पर ना वो खुद कभी सुकून से रह पाया और ना उसने तुम्हें रहने दिया। इस व्यक्ति के दो चेहरे हैं मेरे बच्चे। कुछ लोगों के साथ तो ये इतना अच्छा है, पर तुम्हें इसकी असलियत बहुत अच्छे से पता है कि कितनी गंद उगली है इसने तुम्हारे खिलाफ, जो तुम कभी नहीं भूल सकते मेरे बच्चे। इसका गंदा चेहरा, काला दिल सबके सामने आने वाला है। इसके मन का मैल सबको दिख रहा है मेरे बच्चे कि ये व्यक्ति बस मुंह से भगवान का नाम लेता है, इसके दिल में भगवान कभी वास नहीं कर सकते। जिसके जीवन में भी ये व्यक्ति जाता है, समझ जाओ उसके काम बिगड़ना तय है। अभी बहुत कुछ झेल रहा है वो, पर अभी भी वो सुधरा नहीं है। अभी भी तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भर रहा है। गुस्से में तुम्हें इतने अपशब्द बोल रहा है जो उसका ही व्यक्तित्व दिखा रहा है मेरे बच्चे। सबको पता है तुमने बुरे वक्त में इस इंसान का कितना साथ दिया, पर आज उसका सपना ही यही है कि वो तुमसे तुम्हारी हर खुशी को छीनना चाहता है। और बहुत जिद्दी है ये इंसान। बहस में तो इससे कोई नहीं जीत सकता मेरे बच्चे। तभी तुम अब इस इंसान से दूर रहना ही पसंद करते हो, कभी इससे बहस नहीं करते। इतना छल कपट किया है इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ, इतना झूठ फैलाया है, तुम्हारा नाम खराब किया है, पर अब न्याय होगा मेरे बच्चे। जिसने तुम्हें रुलाया है वो रोया है, अब बारी इस इंसान की है। तुम प्रहलाद हो मेरे बच्चे, जिसने आंख बंद करके सबके खिलाफ जाकर मुझ पर यकीन रखा है कि मेरी माता आएंगी। तुम्हारी माता का बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगी और ना कभी तुम्हारा शत्रु अपने षड्यंत्र में सफल होगा। वो पहले भी बहुत बार फेल हुआ है, इस बार उसकी सारी अकड़ तोड़ दूंगी मैं। इतना लाचार विवश कर दूंगी उसे, जिस दिमाग में दूसरों को परेशान करने के आइडियाज़ आते थे, उसी दिमाग से, थॉट से इतना परेशान हो जाएगा वो कि दर दर भागेगा मेरे बच्चे। मेरे द्वार पर आकर गुहार लगाएगा। किसी को तकलीफ देकर कोई 2 दिन हंस सकता है, पर उस इंसान को खुशियाँ कभी नहीं मिलती। और जो अच्छा इंसान है उसके साथ ईश्वर न्याय ज़रूर करते हैं मेरे बच्चे। उसकी हार ईश्वर की हार है, तुम्हारी हार मेरी हार है मेरे बच्चे। तुम्हारे रास्ते में बिछाया हर कांटा फूल में बदल जाएगा। जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उससे कहीं बड़ी सफलता मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी माँ का फैसला तुम्हारे हक में होगा मेरे बच्चे, और दुष्टों को उनके कर्म की सज़ा मिलेगी। तुम बस अपनी खुशियों को, अपने परिवार को और योजना को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखो। बाहर के किसी व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में प्रवेश मत करने दो। ना अपनी साधना, मंत्र, पूजा पाठ को किसी और के साथ डिस्कस करो। कुछ लोग तुमसे अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, वो बस तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी का, तुम्हारी साधना का इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे बच्चे। इन लोगों से सावधान रहो। कुछ लोगों ने जो दर्द तुम्हें दिया है उसे भी वो दर्द दूंगी मैं। वो सब कुछ भोगना पड़ेगा उसे मेरे बच्चे। बहुत चेतावनी दी है मैंने उसे, बहुत बार समझाया है। अब मेरा फैसला आएगा। जो मानसिक तनाव इन लोगों ने तुम्हें दिया, वही नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन को बर्बाद कर देंगे मेरे बच्चे। वो मानसिक रूप से इतना परेशान रहने लगेगा कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी।
यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जजमेंट है जो तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। सबको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ओम नमः शिवाय।